नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। अयोध्या पर हमारी खास पेशकश रामोत्सव में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या के साथ देश में राम नाम की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हर जगह उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है और इसी कड़ी में के न्यूज भी आप सब दर्शकों के लिए अपनी खास पेशकश लेकर आया है। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश रामोत्सव। यूपी में अयोध्या को सजाने की तैयारियां चल रही हैं और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह जैसे ठीक एक महीने बाद है, लेकिन यहां उत्सव को लेकर दिव्यता और भव्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है और एक तरफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की कवायद पूरी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक एक हफ्ते पहले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा और शुरुआत नगर में झांकी निकालने के साथ ही होगी। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास तक की तस्वीरें होंगी। लंका पर विजय और अयोध्या वापसी की झलक भी देखने को मिलेगी और इस समय अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार हो चुका है। लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। यहाँ नया बनकर तैयार हुआ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी देश में कई जगह से उड़ान सेवाएं देने के लिए तैयार है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के मद्देनजर अभी तक 40 से अधिक चार्टर्ड फ्लाइट की लैंडिंग के निवेदन आ चुके हैं और यहाँ के निदेशक को अभी यहाँ पर आंकड़ा 100 के करीब तक पहुंचाने की उम्मीद है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सभी परंपराओं के साधु संत के साथ ही किसी भी क्षेत्र में देश का सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। नवस्थापित तीर्थ क्षेत्रपुरम बाग विजयसी में टीन का नगर बसाया गया है। टीन का नगर यहाँ पर बसाया गया है और जिसमें 6 नलकूप लगाए गए हैं, 6 रसोई घर बनाए गए हैं और 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल स्थापित किया गया है। देश भर के लगभग 150 चिकित्सकों ने इसमें क्रमिक सेवा के लिए अपनी स्वीकृति दी है और इसके साथ ही नगर के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्न क्षेत्र चलेंगे। करीब 4000 संतों को आमंत्रण भेजा गया है और प्रयास है कि सभी परंपराओं के साथ आए और सभी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सिख और बौद्ध पंथ के शीर्ष संतों को बुलावा भेजा गया। स्वामी नारायण, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, किसान कला जगत के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद करीब 48 दिन की मंडल पूजा होगी जो विश्व प्रसन्न तीर्थ जी के नेतृत्व में होगी। तो अवधपुरी अयोध्या पूरी तरीके से सज कर तैयार है और जो राम भक्त हैं वो बेहद उत्साहित हैं एक झलक पाने के लिए, क्योंकि
अब राममय माहौल हो चुका है, इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ धर्माचार्य मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मोहित शास्त्री जी धर्माचार्य जी जुड़ चुके हैं चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मानस किंकर महाराज धर्माचार्य भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहित शास्त्री जी आपका रुख करेंगे, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी मोहित शास्त्री जी, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि एक लंबे वर्ष का इंतजार, जो संकल्प था वो अब सार्थक होने जा रहा है। तैयारियां चरम पर हैं, अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। जी, अयोध्या पूरी तरह सजी हुई है और यहाँ पे आने वाले सभी लोगों मतलब बहुत हर्षोल्लास हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। कई वर्षों बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे हैं सब जन्मभूमि पे दर्शन करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं। जी, साथ ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मानस किंकर महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। मानस किंकर जी, आपका भी रुख करेंगे। इस वक्त दुल्हन की तरह सजकर अयोध्या तैयार है, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वागत के लिए। कैसा अनुभव हो रहा है? क्या कहेंगे इन तैयारियों को लेकर? पहली जय सीताराम। इस समय कुछ कहना है क्या है जी, जो कुछ कहा सो थोर। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवत निर्मल नीरा, पूर्ण नार सुखी सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने लोग हैं, अयोध्या चारों तरफ से जय जयकार कर रही, नवग्रह मंडल प्रसन्न है और इसी के साथ में भारत की जनमानस के मन में हर्षोल्लास अपने इस समय चरमोत्कर्ष पर है जी। और जो सुख राम जी के 14 वर्ष के बाद अयोध्या आने में हुआ था, वही सुख, वही संपत्ति, वही वैभव, वही पूर्व गुजरे दिन, वही अपने भारत का सोने का स्वरूप सब दिखने लगा है। और अब 22 जनवरी के बाद से मेरे भारत के अनुकूल समस्त गृह कार्य करेंगे और अब विश्व की ओर, गुरु की ओर मेरा भारत बढ़ने वाला है, क्योंकि धर्म की स्थापना होने जा रही है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं और जब धर्म के विग्रह की स्थापना होगी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में धर्मदंड तो पहले ही स्थापित कर चुके हैं। अब केवल धर्म की स्थापना शेष है। इसके बाद नंदी और कैलाश का, काशी का नंबर है और इसके बाद भारत का स्वर्णिम दिन आने वाला है, जिसको हम आप सब देखेंगे। बड़े सौभाग्यशाली लोग होंगे जो इस दिन को देखने के लिए जीवित रहेंगे। अभी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 22 के पहले चल बसेंगे जी। ठीक है, आपका हमेशा आपकी बात से जो बात निकल कर आ रही है, क्या इसे राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है? आपने कहा नंदी और कैलाश का भी नंबर है, यानी कि इसके बाद काशी का नंबर है और अभी अयोध्या को लेकर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तैयारी चरम पर है, आगे लोकसभा चुनाव है और विपक्षी अलायंस। तो क्या कुछ जो भविष्य है वो नजर आ रहा है? भविष्य तो गर्त में छिपा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसी पर सारा कुछ टिका होता है जी। तो संकेत जो मिल रहे हैं, संकेत ये मिल रहे हैं कि धर्म की स्थापना के बाद रामराज्य की ओर हम आप अग्रसर हो रहे हैं और जो भी अपने सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगा, यदि धर्म से विमुख होकर कार्य करेगा तो टिक नहीं पाएगा जी। चलिए माफ कीजिएगा, रामराज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह जी। आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह, अयोध्या इस वक्त तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ बयां कर रही है? लगभग कितनी तैयारियां अभी अधूरी हैं? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 22 जनवरी बेहद नजदीक आ चुकी है। ऐसे में उन तैयारियों को पूरा करने का भी एक बड़ी चुनौती है और जल्द से जल्द उन तैयारियों को प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा करना है।
जी, आपको बताते चले, किन्नू दर्शकों को बताते चले कि रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरफ सज रही है और संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और वो पल का इंतजार है, हर आदमी साक्षी बनना चाहता है 22 जनवरी को, तो उसके लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरफ सजाई जा रही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और रामचरितमानस में लिखा भी गया है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन बह कर जो उत्तर दिशाओं। तो ममपुरी का मतलब यह है पूरे विश्व में इससे ज्यादा सुंदर आपको नजर नहीं आएगी अयोध्या। और 22 जनवरी को आप देखेंगे जिस तरह रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक नजर आएगी, हर आदमी इसका साक्षी बनना चाहता है, हर आदमी यहाँ आना चाहता है। और यहाँ 2.5 से 3 लाख अभी तो पर डे आ रहे हैं, कम से कम ये प्रतिष्ठा जब हो जाएगी तो यहाँ 5 से 7 लाख लोग पर डे आएंगे। तो कहीं कहीं रामनगरी ऐतिहासिक। और यहाँ रहा बात कार्य का, तो यहाँ जिसका कार्य खुद ने मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगीनाथ कर रहे हैं, वहां पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। दिनों रात यहाँ कार्य चल रहा है, पूरा संपन्न हो रहा है। और सज संवरने में पूरा दुल्हन की तरह अयोध्या सज रही है। यहाँ पे आप जैसे गानों आएंगे, गानों प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। आरपी सिंह, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चले, आरपी सिंह की आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज वाकई हर किसी की जुबान में ये लाइन कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, और लगभग ऐसा ही कुछ नजर भी आ रहा है, क्योंकि हर कोई गुनगुनाते हुए राममय होते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर बेहद उत्साह सिर्फ अयोध्या वासियों में ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों में ये देखने को मिल रहा है। राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक चरम पर उत्सुकता है, और यहाँ पर सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु इस पल का भागीदार बनने के लिए आतुर हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिस तरीके से उद्घाटन किया गया, यानी कि अब जो फ्लाइटें हैं वो उड़ान भरेंगी, और जाहिर सी बात है लोग भारी तादाद में अयोध्या पहुंचेंगे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा के दिन और इस पल के साझीदार बनेंगे। हमारे साथ और भी महंत जुड़े हुए हैं, महाराज जी धर्माचार्य जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। मोहित शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, मोहित शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। मोहित शास्त्री जी, फिलहाल अभी देखा जाए एक बार फिर से इस युग में यानी कि कलयुग में त्रेता युग जैसी अनुभूति होने लगी है, और जो न्यू जनरेशन है, अगर आने वाली पीढ़ी का जिक्र करें तो मुझे लगता है एक बार फिर से पूरा धर्म और आस्था में डूबा हुआ नजर आ रहा है। क्या संदेश? मोहित शास्त्री जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ महंत गगनदेव जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि इस वक्त पूरा राममय माहौल है और सीधे सीधे हर कोई राम से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है, मानो जैसे त्रेता युग आ गया। जी जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्रेता युग आ गया हो, क्योंकि युग आ गया है, लोगों की मानसिकता वही बन चुकी है और वो युग वास्तव में आ गया है। अगर हमने परिकल्पना कर ली है त्रेता की, तो त्रेता युग आ गया है। और इतना शुभ कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पूरी धरती, अयोध्या की धरती में 51 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंड यज्ञ, 108 कुंड महारुद्र महायज्ञ, राम महायज्ञ, सीताराम महायज्ञ, राम नाम लेखन, इतना अद्वितीय कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के अंदर जो उत्साह है, मतलब लोग तरस रहे हैं, अपना परम सौभाग्य मान रहे हैं कि हम अयोध्यापुरी में जाकर के भगवान रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं, हनुमान जी हनुमानगढ़ी के दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। उस भूमि पर हम लोग पहुंच पा रहे हैं जहां भगवान ने जन्म लिया था। पहले लोग यहाँ आने से संकुचित होते थे, डरते थे कि विवादित में हमेशा अयोध्या रही है, कभी कर्फ्यू लग जाना, कभी धारा 144 लग जाना, कभी मतलब वहां परेशानियां होना, आक्रांताओं को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के, या तमाम चीजों को लेकर के, अनेक लोगों को लेकर के, ऐसे जैसे कई राजनेताओं के द्वारा ऐसे कुकृत्य कार्य किए गए। जैसे समाजवादी पार्टी को आप देखें, उन्होंने कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चलवाई, तो मतलब लोगों के अंदर वो आस्था
तब नहीं थी, मतलब लोग डरते थे, बिल्कुल। भय खाते थे अयोध्या आने से। हम लोगों का काम है 1 साल में पूरा भारत घूमना। बिल्कुल। तो जो हम लोग जब जाते हैं, जहां भी जाते तो लोग यही कहते थे, महाराज कहाँ से? अयोध्या से। अरे राम राम, हमारी भी इच्छा है, लेकिन मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनेगा तभी हम अयोध्या आएंगे। मतलब आज जब वो लोग देख बिल्कुल, रहे हैं कुछ कि लोगों राम ने तो मंदिर संकल्प ले लिया था कि हम तभी अयोध्या जाएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला सिंहासन में विराजमान होंगे। रामोत्सव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या नगरी को लेकर, यानी कि पूरी नगरी जो है वो राममय हो चुकी है। और लगातार देखा जाए तो जब से प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो सुनिश्चित हुई है और सामने आई है, तब से लोगों का बेसब्री से वो इंतजार बढ़ गया है कि कितनी जल्दी विराजमान हो रामलला सिंहासन में। हमारे साथ मानस किंकर महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। मानस किंकर महाराज जी, यहाँ पर लगातार वो रस्में भी निभाई जा रही हैं, जिस तरीके से जनकपुरी से उपहार भेजे गए हैं, इसके पीछे की कहानी। और अयोध्या जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। क्योंकि जगदम्बा जहां उतरी सोपुर बरन की जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। मेरी जानकी माता जिस प्रकार मिथिलांचल में जन्म लेकर के मिथिला की भूमि को पवित्र किया और भूमिपुत्री कहलाई। जी। तो कल मिथिला के बंधु फोन किए थे कि महाराज जी आप जो डिबेट करते हैं जरा मिथिला का भी नाम लीजिए। तो मेरे मन में चल रहा था, आप बहन जी आपने नाम ले ही लिया। तो जानकी मैया का अवतरण इसीलिए हुआ था कि राम जी धर्म की स्थापना कर सके, क्योंकि भगवान ने जब आने का वचन दिया था तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने आकाशवाणी के माध्यम से पीड़ित जनमानस को आश्वस्त किया कि जन डरपो हम निषिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा, अनसन सहित राम अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। तो पूछे कि आप आएंगे, अपने अंशों के साथ आएंगे, तो राम जी के जो अंश हैं उन अंशों में भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं और विभीषण जी हैं। ये राम जी के अंश हैं जी। तो इन अंशों के साथ आकर क्या आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं? भगवान ने कहा अवश्य करूंगा। तो आगे सूत्र आया, शक्त्या विहीना पुरुषा ही लोके नैतुम नराष्ट्रम प्रभवन्ति नूनम, दैवा अभिमान समुपास शक्तिम सम्मान दैत्यानि समरे निजग्नु। बोले इन शत्रुओं का संहार कौन करेगा? राम जी तो सीताराम सीताराम करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, तो शक्ति कहां से आएगी? तो भगवान ने कहा कि नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। तो ये परम शक्ति जब अवतरित हुई तो मिथिला में अवतरित हुई, और मिथिला में भी उतना ही उत्साह है आज जितना उत्साह अयोध्या में है, पूरे देश में है। मिथिला के लोग भी अति उत्साह में मेरे साथ जो जुड़े हैं, विश्व वैदिक धर्म संघ का हमारा मुख्यालय मिथिला में ही है। तो उन लोगों ने बड़ा संदेश दिया है, बड़े उपहार भेजे हैं कि महाराज जी अयोध्या के लोग हमारे सब रिश्तेदार हैं, अयोध्या के लोग हमारे जीजा जी के घर के हैं। तो मिथिलांचल हम लोगों का ममान है, क्योंकि जानकी मैया मेरी माता है। तो माता का जो मायका है वो पुत्र का ममान है। तो हम लोग जाते हैं तो बड़ा सम्मान होता है वहां पर। अयोध्या और मिथिला दोनों आज परम प्रफुल्लित हैं और पूरा राष्ट्र आज भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि राम जी धर्म के रूप में साक्षात अब पृथ्वी पर विद्यमान होने जा रहे हैं। और वो 22 जनवरी वास्तविक दीपावली मनाई जाएगी। अब इस 22 के बाद हम लोग जितने सनातनी हैं, जितने हिंदूवासी हैं, जितने भी राष्ट्रवासी हैं, और इसमें हिंदू नहीं मुसलमान भी सम्मिलित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो मुसलमान है वो मुसलमान बाहर का नहीं है, ये ब्रह्मलोक से नहीं आया है, ये सब यही कन्वर्टेड हैं। इनके भी 4-5 पीढ़ी पुरखे पुराने सब हिंदू हैं। बिल्कुल। तो उनका भी पौरुष जग रहा है, और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान एक दिन ये भी कन्वर्ट होकर सब हिंदू बनकर सनातन में जुड़ेंगे, ऐसा, क्योंकि धर्म आएगा तो सब आएंगे। बिल्कुल, हालांकि सभी की निगाहें भी हैं इस पल को लेकर। गगन देव जी का रुख कर लेते हैं, महंत गगन देव जी भी जुड़े हुए हैं।
महंत गगनदेव जी, कहा जाता है 500 वर्षों अगर पहले का जिक्र करें तो कहते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में अयोध्या में ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने इस संकल्प के साथ पगड़ी पहनना छोड़ दिया था कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसी दिन हम पगड़ी पहनेंगे, उसी दिन हम चप्पल पहनेंगे, क्योंकि इस संकल्प से आज तक वो बंधे हुए थे और अब जाके वो सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, केवल क्षत्रियों के लिए ही क्या, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन सभी के लिए कि हम लोग अपने घरों में इतने शानदार तरीके से रहते हैं, 4 बंगला 5 स्टार होटलों जैसे घरों में रहते हैं और हमारे आदर्श हिंदू राष्ट्र के जननायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी ही जन्मभूमि में एक तंबू टेंट पन्नी के अंदर रहे। ये हम सभी हिंदुओं के लिए मतलब धिक्कार था। हम लोगों को तो तभी डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने हम लोगों के लिए धैर्य दिया, शक्ति दी। हम लोग धैर्यता के साथ जीते रहे कि एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी उस दिव्य भव्य नव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और आज वो घड़ी आ गई है। 22 जनवरी 2024 में हम लोग अपने इन नेत्रों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भूमि में ही, वही भूमि जहां उन्होंने जन्म लिया था, उसी भूमि में भव्य नव्य निर्माण मंदिर निर्माण के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। और हम ही क्या, देव दानव गंधर्व यक्ष नाग मतलब गुप्त और अदृश्य शक्तियां भी उनके लिए यहाँ पूरा अभी से ही रिद्धि सिद्धि, जैसे हमारे मानस किंकर जी महाराज धर्माचार्य जी जो कि वैदिक धर्माचार्य जी हैं, उन्होंने बताया, तो उस प्रकार से मतलब वैदिक रीति रिवाज से शास्त्रीय पद्धति के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से की जा रही है। ये हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़े गौरव की बात है। इससे बड़ा गौरव हमारे लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बच्चा राम का और देश धर्म के काम का, और जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और पल पल की अपडेट आगे भी आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल देखा जाए तो जो संत समाज ही नहीं, पूरा देश आज उत्सुक है और इस पल के लिए कि आज 22 जनवरी जो डेट निर्धारित की गई और वो बेहद करीब आ चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और न जाने कितने कार्यक्रम, कितने अनुष्ठान आयोजित किए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।